झुकना छोड़ दो, जहाँ कद्र न हो तुम्हारी रहस्य बन जाओ, यही है ताकत सबसे बड़ी। खुली किताब बनोगे तो लोग पन्ने फाड़ देंगे, खामोशी से जीतो ताकि झुके दुनिया सारी। प्रश्न, क्या आप भी किसी के सामने हद से ज्यादा झुककर अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खो चुके हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कैसे अपनी खामोशी को सबसे बड़ा हथियार बनाएं। ध्यान योगी। उसने आखिरकार एक बहुत खास जगह बना ली और बिल्कुल उसी पल तुम खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हो। तुम्हें अपना पूरा बर्ताव पलट देना है। तुम्हारी आंखों से वह सारी हंसी जो सारी अचानक से गायब हो जानी चाहिए, जैसे वहां कोई मुर्दा सन्नाटा छा गया हो। तुम्हारे चेहरे के भाव बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो जाने चाहिए और तुम उसकी आंखों से संपर्क तोड़कर कहीं दूर किसी खालीपन में देखने लगो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी ज्यादा बदल जानी चाहिए कि कमरे का तापमान अचानक बिल्कुल ठंडा लगने लगे। वो इस पूरे बदलाव से पूरी तरह घबरा जाएगा अगला व्यक्ति, और उसे लगेगा कि उसने शायद कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह बहुत ही सहमी हुई आवाज में तुमसे अगले वाला इंसान पूछेगा कि क्या सब कुछ ठीक है? क्या हुआ तुम्हें अचानक? अभी तो तुम हंस खेल रहे थे। बिना कोई भाव दिखाए बहुत ठंडी आवाज में कहो, हाँ सब ठीक है, बस कभी कभी मेरा इस दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। और उसके बाद तुम फिर से एक गहरी खामोशी के साथ अकेला छोड़ दोगे। यह जो तुमने अचानक से चादर ओढ़ लोगे और उसे आसमान से जमीन पर गिराया है, यह दिमागी संतुलन को पूरी तरीके से हिला देगा सामने वाले इंसान के। वो समझ नहीं पाएगा कि जो इंसान एक पल पहले इतना खुश था, वो अचानक से इतना रहस्यमय और दूर कैसे हो गया। उसे अंदर से एक बहुत गहरी खाई नजर आएगी, जिसे वह पार करने हर मुमकिन कोशिश करेगा। यह अचानक से ऊर्जा का बदलाव उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा डर पैदा कर देगा आपके पार्टनर के। तुम्हें किसी भी पल हमेशा के लिए खो सकता है, और डर एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जो किसी भी इंसान को किसी भी वफादार गुलाम बना सकता है। वो अब तुम्हारे हर मूड, तुम्हारे हर इशारे को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेगी। यो पक्का होना चाहेगी कि यह दोबारा कोई ऐसी बात ना करे जिसे तुम फिर से उसे ठंडे खालीपन में ले जाओ। तुमने बिना गुस्सा किए, बिना कोई धमकी दिए उसे मानसिक रूप से पूरी तरह कदमों में झुका दिया। यह है डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी चाल की, जिसे मैं सार्वजनिक और निजी बर्ताव का जो खतरनाक खेल कहता हूँ। वो इंसान को अंदर से चीर देता है। तुम जब भी किसी के साथ बिल्कुल आम लोगों जैसा या थोड़ा सर्द बर्ताव करोगे, तो तुम सबके सामने उस पर कोई ऐसा हल्का सा तंज कसोगे या कोई करोगे जो इससे ईगो को थोड़ा हिला दे। उसे ऐसा महसूस होगा कि जैसे तुम उसकी कोई परवाह नहीं करते, और भीड़ में उसकी अहमियत तुम्हारे लिए एक चवन्नी की भी नहीं है। भीड़ में उसके लिए थोड़ा सा अपमानित, बहुत ज़्यादा उलझन में महसूस करेगा। आखिर तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, वो सोचेगा। पर जब यह रात अपने कमरे में अकेला बैठा होगा और खुद को सबसे ज़्यादा कमजोर महसूस कर रहा होगा, तब ठीक उसी वक्त तुम उसे एक बहुत ही निजी गहरा संदेश भेजोगे। तुम उसे लिखोगे, मैंने आज भीड़ में तुम्हें जानबूझकर थोड़ा सा आजमाया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम दूसरों की तरह कमजोर नहीं हो और तुम इसे संभाल सकते हो। यह एक अकेला संदेश पूरे दिन की उस घुटन, उस अपमान को एक बहुत बड़े सम्मान और गहरे राज में बदल देगा। वो यह सोचेगा कि यह सबके सामने तुम्हारा यह बर्ताव सिर्फ एक दिखावा था। असल में तुम दोनों के बीच एक बहुत गहरा और अनकहा रिश्ता है। तुमने उसे दुनिया से अलग कर दिया और एक ऐसी खामोश दुनिया में खींच लिया जहां सिर्फ तुम दोनों के बीच के पल मौजूद है। यह लोगों को कुछ और होने का तरह किसी भी लड़के के दिमाग को पूरी तरह से हैक कर देता है। अब कोई भी महिला हो, वो उस बात को लेकर एक अजीब से घमंड में आ जाएगा कि दुनिया तुम्हें जो समझती है असल में वह नहीं हो, और तुम्हारी यह असली और गहरा सिर्फ असली स्वरूप सिर्फ तुम्हें ही पता है, जो तुमने उसे आधी रात के संदेश को दिखाया। जबकि असलियत तो यह है कि कोई असली रूप नहीं है। तुम तो बस एक ऐसा आईना हो जो उसकी कमजोरियों को
उसे अलग अलग रूप में दिखा रहा है। यह एक ऐसा कशमकश जिसमें यह जितना हाथ पैर मारेगा वह उतना टूटता चला जाएगा। तुम उसे खुशी देते हो और फिर उसे छीन लेती हो। तुम उसे अपमानित करती हो और फिर तुम एक बहुत खास होने का एहसास दिलाती हो। इंसानी दिमाग इस उतार चढ़ाव का इतना भयानक आदी हो जाता है कि उसे तुम्हारे बिना जिंदगी बिल्कुल नीरस और बेमतलब लगने लगती है। तुम्हारी यह चालाकी भरी चालें उसके दिमाग में डोपामाइन का एक ऐसा चक्र बना देता है जो किसी भारी नशे से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। वो तुम्हारे उन छोटे छोटे इनामों के लिए, तुम्हारे उन खास पलों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि यह तुम्हें बदल सकता है, वो तुम्हें पूरी तरह से अपना सकता है। पर उसे यह कभी समझ नहीं आएगा कि जो इंसान खुद अपनी भावनाओं का मालिक हो उसे दुनिया की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती। लिखो कमेंट में, तुम यह एक मजबूत पहाड़ की तरह खड़ी हो, वह एक बेबस नदी की तरह तुमसे टकराकर अपनी दिशा बदल रहा है। यह सारी बातें जो मैंने तुम्हें अब तक बताई है सिर्फ कुछ तकनीकें हैं। यह जीने का एक बिल्कुल नया और ख़तरनाक नज़रिया है। क्या आप भी अपने जीवन में दुखी हो चुकी हैं, पार्टनर से परेशान हो चुकी हैं रोज़ रोज़ के तानों से? तो अभी सब्सक्राइब करके अपने उन फ्रेंड्स को, सहेली को भेजिए जिसको इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और लिखिए कमेंट में, मैं अपने आप में मजबूत हूँ, मुझे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। यह नज़रिया यहाँ तुम किसी से भीख नहीं मांगते, लोगों की सोच को अपनी खुशी के लिए डालते हो। तुम्हें अपने अंदर से यह सारा डर, सारी शर्म, सारा संकोच हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा, जो एक कमज़ोर इंसान की निशानी है। जब तुम किसी के साथ मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हो तो तुम्हें यह ध्यान रखना है कि तुम्हारी अपनी भावनाएं कभी भी तुम्हारे आड़े ना आए। इमोशनल मजबूत बनना है तुम्हें। जरा भी दया या जरा से भी कमजोरी दिखाई तो यह सारा खेल उसी वक्त पलट जाएगा और तुम खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस जाओगी। इसलिए अपने दिल को बर्फ की तरह, ठंडा पत्थर की तरह मजबूत, अपने दिमाग को एक तेज धार वाली तलवार की तरह हमेशा तैयार रखो। आखिर तुम अपने पार्टनर को सुधारना ही तो चाहती हो। देखना जो लोग छुपाना चाहते हैं, वह देखना जो लोग छुपाना चाहते हैं, सिर्फ वह बोलना जो लोग दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए। तुमने तक जो भी यह हथियार अपने तर्कस में शामिल किए वह तुम्हें दुनिया की भीड़ से अलग लाकर खड़ा कर देंगे। यहाँ लोग आकर्षण के लिए गिड़गिड़ाते हैं, यहाँ तुम चुपचाप एक कोने में बैठकर लोगों के दिलों पर राज करोगी। यह सफ़र बहुत गहरा है और कभी हमें उसके दिमाग के उन सबसे अंधेरे कमरों को खोलना बाकी है। हाँ, अभी बाकी है, जहाँ वह अपने सबसे बड़े डर, अपनी सबसे बड़ी असुरक्षाओं, सबसे गहरे ख्यालों को छुपा के रखता है। और जब तुम उन कमरों तक पहुंच जाओगे तो तुम उसके लिए एक इंसान नहीं बल्कि एक आदत, एक जुनून, एक ज़रूरत बन जाओगी, जिसके बिना वह एक सांस भी लेना अपने लिए सबसे बड़ी सज़ा मानने लगेगा। यह कोई हार जीत का मामूली खेल नहीं है मेरे मित्र। यह एक इंसान की पूरी तरह खामोश और हमेशा रहने वाला कब्जा जमाने की एक जंग है। और इस जंग में वही जीतता है जिसकी खामोशी में सबसे ज़्यादा खौफ, जिसकी नज़रों में सबसे ज़्यादा गहराई। अब तक तुमने जो सुना सिर्फ एक शुरुआत थी, एक छोटी सी झलक थी इस अंधेरी दुनिया की। अब वक्त आ गया कि हम इस दिमाग के आखिरी और सबसे खौफनाक हिस्से में कदम रखें। इसे मैं इंसान के वजूद को खामोशी से निगल जाना कहना और कहता हूँ। हाँ, यह कोई मामूली काम नहीं है जो तुम 1 या 2 दिन में सीख जाओगे। और लोगों को यह एक ऐसी दधकती हुई आग है जिसमें तुम्हें सबसे पहले अपनी उस पुरानी कमजोरी आदत को जलाकर खाक करना होगा। जब तुम किसी दिमाग में इस कदर अपनी अदृश्य जड़ें फैला लेते हो, वह इंसान अपनी खुद की मर्जी, अपने खुद के फैसले भूल जाती है। उसे वह भी फैसले ले रही है, यह उसकी सोच का नतीजा है। वह सब कुछ भूल जाता है, उसकी सोच का नतीजा है। जो तुमने हफ्तों पहले उसके दिमाग में बो दिया था वह बीज। इंसान के मनोविज्ञान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि यह उस चीज़ को कभी अपने ख्यालों से नहीं निकाल पाता जिसने उसे रुलाया है। हाँ, इंसान उस व्यक्ति को अपने ख्यालों से जीवन भर नहीं निकाल सकता। यह उसकी कमजोरी है, इसे भली साइकोलॉजी बोलो।
जिसने उसे रुलाया है या जिसे वह कभी पा न सका हो। खुशियाँ इंसान बहुत जल्दी भूल जाता है, लेकिन वो अधूरी बेचैनी, वो तड़प और वो खालीपन ताउम्र उसके साथ जिंदा रहता है। होता है तो कमेंट करो यस। और दोस्त, तुम्हें खालीपन बनना है तो उसके सीने में एक कांटे की तरह हमेशा चुभता रहे ऐसा खालीपन तुमने अपने हमेशा देखा होगा। जैसे लोग उन चीज़ों के पीछे पागलों की तरह भागते हैं, वो अंत में उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। यही वो गहरा अंधेरा है जो हम सबके भीतर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, और यही हमारी सबसे बड़ी सच्चाई है। तुम्हें बस उस अंधेरे को पहचानना है और उसे बिना छुए बाहर खींच लाना है। जब तुम यह सबसे आंखों के सामने होता हुआ देखते हो, तुम्हें खुद पर बहुत ज़्यादा मानसिक नियंत्रण रखना होता है, क्योंकि किसी और के दिमाग को काबू करने की ताकत का नशा दुनिया के हर नशे से बहुत बड़ा होता है, और यह तुम्हें भी अंधा कर सकता है। तुम्हें एक पल के लिए भी यह भूलना नहीं है कि यह सब किसी को नीचा दिखाने या बदला लेने के लिए नहीं कर रही हो। तुम यह सब इसलिए कर रही हो ताकि तुम अपनी उस खोई हुई ताकत को वापस पा सको, अपने प्यार को वापस पा सको जिसे दुनिया ने तुमसे छीन लिया था। वो ताकत जो तुम्हें एक आम इंसान की कतार से निकालकर एक ऐसा मंजा हुआ खिलाड़ी बनाता है, जिसके खामोश इशारों पर दुनिया बिना सवाल किए नाचती है। अब कोई नज़रदार करके आपको आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा वजूद अब बहुत भारी हो चुका है। तुम्हारी यह गहरी खामोशी, तुम्हारा यह बिना वजह हल्का सा मुस्कुराना और तुम्हारा यह अचानक बिना बताए गायब हो जाना, यह अब तक तुम सबसे खतरनाक हथियार बन चुके हो। बड़े और खूबसूरत घमंड को एक पल में चकनाचूर कर सकते हैं अगले वाले पार्टनर का। एक पल के लिए इसके दिमाग की इस दृश्य की कल्पना करो कि तुम्हारे सामने खड़ा है, और अपनी एनर्जी महसूस करो, और तुम्हें ख्यालों में समझने के लिए वो अपने सारे हथियार आजमा चुका है, अपनी सारी चालें चल चुका है, अपने सारे रूप तुम्हें दिखा चुका है। लेकिन तुम एक ऐसे मजबूत पत्थर की तरह मौजूद हो जिस पर किसी भी मौसम या किसी भी आंधी का कोई असर नहीं होता। तुम्हारा यह बिल्कुल शांत और बिना भाव वाला चेहरा उसे अंदर से बुरी तरह डरा देता है। उसे लगने लगता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो, बल्कि तुम उसके अपने ही बुने हुए ख्यालों से निकला हुआ कोई गहरा माया जाल हो। जिस दिन उसे अपने अंदर यह एहसास हो जाएगा, वह तुम्हें कभी पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी पल से यह पूरी तरह से तुम्हारे खामोश इशारों का गुलाम हो जाएगा। हाँ, फोटो डालो, इंस्टाग्राम पे डालो, 24 घंटे पार्टनर के साथ नहीं, अपने कज़िन ब्रदर के साथ, अपने मामा फूफा ताऊ के साथ, और जगह जगह घूमने जाओ। पार्टनर का एक भी फोटो मत, बस इग्नोरेंस और साइलेंस का पावर आपकी खोई हुई इज्जत, बहन आपकी खोई हुई इज्जत वापस दिला गए। अगर आपकी खोई हुई इज्जत इससे वापस आ जाती है तो आकर कमेंट करें, और आपको लगता है कि मैंने वीडियो में रिसर्च की है, मेहनत की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाकर लाइक ठोक कर इतना शेयर करें कि इंसानी दिमाग कभी उसकी पहुंच में नहीं आता, हमेशा रहस्य बना रहता है। मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी और गहरी बात समझाना चाहता हूँ, जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। यह जो रास्ते मैंने तुम्हें आज दिखाए हैं, यह रास्ते तुम्हें दुनिया की भीड़ से बहुत दूर और बिल्कुल अकेला कर देंगे। क्योंकि जब तुम लोगों के चेहरे पर लगे हुए नकाब के पीछे छुपे हुए असली रूप को देखोगे, तुम्हें किसी भी इंसान की मीठी और झूठी बातों पर कभी भरोसा नहीं होगा। तुम हर इंसान को एक खुली और पुरानी किताब की तरह बहुत आसानी से पढ़ लोगी, और जब तुम इस कड़वी सच्चाई को अपनी आंखों से देख लोगी तो तुम कभी भी किसी के सामने अपने घुटने नहीं टेकोगी। तुम्हारा यह सफ़र अब उस आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है जहां किसी के भी सहारे की या किसी की भी झूठी तारीफ की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा और पूरा साम्राज्य बन चुकी हो, जिसकी सरहद सिर्फ तुम्हारे अपने गहरे ख्यालों में तय होती है, किसी और की मर्जी से नहीं। इस दुनिया में हर रोज़ हजारों लाखों लड़कियां
सच्चे प्यार के नाम पर अपनी बेइज्जती करवाती है और अपना मजाक उड़वाती है। यह सोचते हैं, वह सोचती है किसी के सामने पूरी तरह झुक जाने से उन्हें सब मिल जाएगा। हकदार समझते हो, लेकिन तुम अब उन हजारों लाखों की इस अंधी भीड़ से बिल्कुल अलग और बहुत ऊपर उठ चुकी हो। तुम वो इंसान बन गई हो जो कभी किसी के आगे झुकते नहीं, बल्कि वो एक ठंडी खामोशी दूसरों को अपने सामने झुकने को मजबूर कर देता है। और यह सब कोई बहुत बड़ा तमाशा करके नहीं, बल्कि बिना किसी शोर शराबे के बिल्कुल खामोशी से होता है। तुमने यह गहराई से सीखा है कि कैसे अपनी सांसों की लय को, अपनी ठंडी नज़रों को, अपने ना कहे हुए शब्दों को एक धारदार हथियार बनाया। नेहा जी, प्रतिका जी, आपने अच्छा कमेंट किया है। आपने कहा था डार्क मनोविज्ञान और पार्टनरशिप रिलेशनशिप पे वीडियो बनाओ, मैंने बनाई है और इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी हमारी प्लेलिस्ट है योगी मोटिवेशन में, आप देख सकते हैं। और जो मैंने आपको स्टोरी बताने की कही थी वो स्टोरी यही है कि नेहा जी ने किया मैनिपुलेशन रिलेटिव के साथ, फेसबुक इंस्टाग्राम सब पे रोज़ घूमने के फ़ोटो डालना। पार्टनर को उसकी भूल का एहसास हुआ और उनका जीवन अब अच्छा है और उन्होंने थैंक यू बोला है, तो थैंक यू, वेलकम। यह कोई पुराना जादू टोना नहीं है, यह सिर्फ इंसानी कमजोरियों को पढ़ने की एक बहुत ही गहरी और खौफनाक कला है। जब तुम उस कला की मास्टर माइंड बन जाओगी, तुम जिंदगी के हर खेल की इकलौती विजेता बन जाती हो। अब जब भी तुम अपने कमरे से बाहर निकलो तो अपने कंधों को हमेशा सीधा रखना और अपनी चाल में एक राजसी, एक रानी की तरह धीमापन रखना और अपनी आंखों में एक गहरा समंदर लेकर चलना। अपनी जुबान से यह बताने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या जानते हो या तुम क्या कर सकती हो। तुम्हारी यह मजबूत और भारी खामोशी ही दुनिया में तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान होगी योगी। वो खामोशी जो तुम्हारे दुश्मनों के पसीने छुड़ा देगी और तुम्हारे चाहने वाले को रातों में कभी सोने नहीं देगी। मैं योगी यही चाहता हूँ कि तुम मेरी इन सारी बातों को सिर्फ एक कहानी की तरह मत सुनो, बल्कि अप्लाई करो। कमेंट में लिखो आई अप्लाई इट नाउ। इन्हें अपनी ज़िंदगी और अपनी रूह का हिस्सा बना लो। इन्हें अपने रंगों में और गर्म खून की तरह हर पल महसूस करो, ताकि जब भी तुम किसी के सामने जाकर खड़ी हो तो तुम्हारी वह नई रहस्यमय ऊर्जा खुद अपना काम करने लगे। अपने आप को अगर प्यार करना है तो मेरे द्वारिकाधीश से करो, मेरे कन्हैया से करो। वह कभी धोखा नहीं देता। वो कहते हैं ना, मेरे तो बुद्धर गोपाल दूसरों न कोई। ऐसी सोच रखो, कुछ भी साबित करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। सामने वाला खुद तुम्हारे जाल में आकर पूरी तरह गिर जाएगा। यही मेरे सिखाने की सबसे बड़ी जीत होगी और यही तुम्हारे जीवन की भी सबसे बड़ी जीत होगी। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो उस जालिम दुनिया का सामना करने के लिए जो सिर्फ ताकत, पैसे और रहस्य की भाषा समझती है। अपने इस नए खतरनाक रूप को हमेशा के लिए अपना लो और कभी भी उस पुराने कमज़ोर, फटेहाल, झुकने वाले रूप में लाचार इंसान की तरफ मुड़कर भी मत देखना, क्योंकि अब तुम वह बिल्कुल भी नहीं रही जो तुम कल तक हुआ करती थी दीदी। आज तुम एक गहरा और अनसुना राज बन चुकी हो जो जानने और समझने के लिए दुनिया हमेशा तरसेगी, लेकिन तुम कभी भी किसी भी हालात में अपना यह आखिरी पत्ता या अपनी सोच नहीं खोलोगी। यही तुम्हारी सबसे सबसे बड़ा नियम है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा खामोश हथियार है। खामोश। मनोवैज्ञानिक खेल में किसी के लिए माफ़ी नहीं होती और ना ही दया, ना ही कोई दूसरा मौका। क्रूर बनना पड़ेगा भाई, कभी मिलता नहीं। इसलिए तुम्हें जो भी करना है बहुत सोच समझ कर और बहुत ही ठंडे, निर्मम दिमाग से, क्रूर दिमाग से करना है। तुम्हारा ठंडा और शांत दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी मजबूत ढाल है जो तुम्हें हर बाहरी हमले से बचाएगी। तुम उसे कैसा भी देख लो, किसी और के साथ देख लो, विचलित नहीं होना है, कमेंट नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, बिल्कुल तुम्हें हाल में मस्त होना है। सबसे मजबूत ढाल है जो तुम्हें हर बाहरी हमले से बचाएगा, कहीं कदम आगे रखेगा, चाहे हालात कैसे भी हो। अब यह सफ़र पूरी तरह से तुम्हारा है और यह दुनिया तुम्हारे खामोश इशारे की मोहताज है। जाओ
और अपनी खामोशी से अपना वह गहरा राज हमेशा के लिए कायम करो, जिसे इतिहास कभी अपने पन्नों में बुला नहीं सके। योगी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते। शांति कोई बाहरी खोज नहीं है, यह आपके भीतर की यात्रा है। जिसे आप बाहर ढूंढते हैं वह सिर्फ एक भ्रम है। अपने अंतर मन में उतरें और अनंत शांति को पाएं। ध्यान योगी। हाउस फॉर रेंट।